दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। समाजवाद और साम्यवाद के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। पहला इसकी समानता ये है कि टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। ये दोनों बात करते हैं कि एम्प्लॉय का, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जो कि कैपिटलिस्ट में होता है। ठीक है, वो लोग जो भी इनकम आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्कर्स में, सभी को अच्छा पगार यहाँ पे मिलता है। दूसरा यहाँ पे इक्वालिटी है जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी रिसोर्सेस है ओन बाय पीपल, यहाँ पे लोग के पास वो रिसोर्सेस का अधिकार होता है यूज करने का। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं होता, कोई यहाँ पे बहुत अमीर नहीं होता, कोई यहाँ पे बहुत गरीब नहीं होता, सबको यहाँ पे इक्वल पैसा मिलता है। इन सब का ये दोनों, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम से दोनों का ये एम है। ठीक है, पहला क्या है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी रिसोर्सेस है ये पब्लिकली ओन होता है, यहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्लास क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक तरह की इनकम डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए से हम कुछ के डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों का वो समझते हैं। देखिए, दोनों का पहला इसका पॉइंट आता है फिलोसॉफी। इसमें कुछ बहुत बेसिक डिफरेंस है जिससे कि आपको समझना है कि दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आइए पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। देखो, इसमें कम्युनिज्म में क्या होता है, हर कोई अपने एबिलिटी के साथ में काम करता है, लेकिन उसको उतना ही मिलता है जितना कि उसकी जरूरत है। भले आप कितना भी मेहनत से कुछ भी कर रहे हो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जरूरत अगर कम है तो वहां का जो इंडस्ट्रीज रहता है, जो गवर्नमेंट रहती है, आपको उतना ही पगार देंगे जितनी की आपकी आवश्यकता है। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। देखो, यहाँ पे नीड, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पगार पैसा दिया जाता है, यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। इसमें समाजवाद में, साम्यवाद में सिर्फ नीड्स को ध्यान दिया जाता है, और सोशलिज्म में आपके कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखा जाता है। इकोनॉमिक प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओन करता है। तीसरा, ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। कम्युनिज्म में क्या होता है, ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर पब्लिकली ओन्ड, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इंडिविजुअल होल्ड नो पर्सनल प्रॉपर्टी और असेट्स। यहाँ पे बहुत सिंपल दिया हुआ है, जो भी रिसोर्सेस है, कोई भी चीज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, इंडिविजुअल का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे सबका सब चीज का अधिकार और सिर्फ गवर्नमेंट को है, और किसको भी नहीं है। सोशलिज्म में क्या होता है, अपना थोड़ा डिफरेंट है। इंडिविजुअल ओन पर्सनल प्रॉपर्टी बट ऑल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इज ओन्ड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद वो इंडिविजुअल रख सकते हैं खुद के नाम पे, लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्रीज की बात आती है, जहाँ पे कंपनियों की बात आती है, वहां पे जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर बंदे का नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगा। ठीक है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल एट नो चार्ज, यहाँ पे सभी को जो भी प्रोडक्शन होता है सभी को प्रॉपरली तरीके से सबको फायदा उसका मिल जाता है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन, जो जितना जिसकी जो एबिलिटी देगी, जिसका जो कंट्रीब्यूशन देगा, उस हिसाब से उसको उसका बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपना है रिलीजन। भाई, कम्युनिज्म में रिलीजन का कोई स्थान नहीं है, आप कोई धर्म का पालन नहीं कर सकते। अपना सोशलिज्म में हाँ, आप धर्म का पालन कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहां पे है। छठा है क्लास डिस्टिंक्स। क्लास इज अबोलाइज्ड, एबिलिटी टू अर्न मोर देन अदर वर्कर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। आप कितना भी अच्छा काम कर लो भाई, आपको पगार उतना ही मिलेगा जितनी की आपको जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी और यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितना पगार मिलना चाहिए, आपकी एबिलिटी और आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। क्लास एग्जिस्ट बट
डिफरेंस आर डिमिनिश्ड बाय द टैक्स, इट इज पॉसिबल फॉर द सम पीपल टू अर्न मोर देन अदर्स। अभी क्या होता है, यहाँ पे क्लास तो एग्जिस्ट करता है भाई, आपका एबिलिटी, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो सीधी बात आप ज्यादा कमाओगे, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाओगे। तो लेकिन उसके लिए, उसको डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा आपसे टैक्स लिया जाएगा। ज्यादा आपसे टैक्स लिया जाएगा तो क्या होता है कि आपका पैसा तो अब कम हो जाएगा, और उस पैसे को गवर्नमेंट लेके क्या करती है, लोगों के बीच में उस पैसे को बांट देती है। उसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और इनकम। ठीक है, ये अपना हो गया सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, जो यूएस है ना, अमेरिका में तो इतना डरता है अमेरिका, अगर किसी ने अगर कम्युनिज्म किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उसको 5 साल की जेल है और $10,000 का जुर्माना भी है। ठीक है, तो आइए से कुछ बेसिक 3 डिफरेंस है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहला आता है कैपिटलिज्म। तो पहला इसका पॉइंट है रिसोर्सेस ओन्ड बाय प्राइवेट एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है, वो सब प्राइवेट और इंडिविजुअल्स ही ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ कम्युनिज्म की, तो यहाँ पे सब का सब जो भी रिसोर्सेस है, फैक्टर प्रोडक्शन है, वो सब गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस क्या समझाने के लिए आपको। मान लीजिए आपको कोई चेयर बनाने का आइडिया आया, ठीक है, आपको मैं चेयर बनाने के लिए कोई आइडिया है, अलग टाइप का मैं चेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें आप बैठते हैं। तो क्या होगा कि आप कैपिटलिज्म में वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करके बना के आप बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर ये आइडिया अगर आपको कम्युनिस्ट कंट्री में अगर आता है, तो ये आइडिया आपका अपने घर पे रखो, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट को जो आइडिया आता है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, आपका आइडिया लेके नहीं चलती है। ठीक है, दूसरा आता है कंपटीशन। कैपिटलिस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में मान लीजिए जो जियो आया, बहुत सारे लोग, जो वोडाफोन या बाकी से बहुत सारी कंपनियां थी, जो लोग कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब जियो आया उसने क्या किया, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर दिया, सस्ते भाव में डेटा बेचने लगा। और डेटा बेचने से क्या हुआ, फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर का हुआ, कस्टमर्स का हुआ। तो कंपटीशन आया और जियो काफी प्रॉफिट लेकर चला गया। तो कंपटीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म में, लेकिन कम्युनिज्म में कंपटीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे कोई वैरायटी, कोई क्वालिटी और प्रोडक्ट्स मिलता ही नहीं पब्लिक को। ठीक है, तीसरा आता है डिफरेंस इन वेल्थ। हाँ, कैपिटलिज्म में क्या होता है, इट क्रिएट्स अ क्लास ऑफ इन सोसाइटी। ये क्लास क्रिएट करता है, मतलब ऊंच नीचा क्लास क्रिएट करता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, जो अच्छा करेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा तो बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा, जो कम पैसा कमाएगा वो गरीब और भिखारी बन जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे होता है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, मान लीजिए कोई वर्कर कोई कंपनी में काम करता है, ज्यादा मेहनत तो वही वर्कर करता है, लेकिन उसका ज्यादा बेनिफिट कौन लेता है, जो कंपनी में को चला रहा है ओनर, ज्यादा बेनिफिट वो उठा लेता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी का मालिक ज्यादा अमीर बन जाता है और बेचारा वहां पे काम करना मजदूर हमेशा मजदूर और गरीब ही रह जाता है। जैसे कि बेसिकली आप देखिए जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है, जो लोग जो नीचे के लेवल पे जो काम करते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं, जो HOD हैं, CEO हैं, मैनेजर्स हैं, वो काम करते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, है कि नहीं। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है वेल्थ का। वही जब बात करूंगा मैं कम्युनिज्म की बात करूंगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ पैसा कमा भी लिया या गवर्नमेंट के पैसे आती है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसको लोगों में बांट देती है। कैसे बांटती है, इस सब कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉइज। मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, अगर कोई बिजनेस करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, तो क्या करता है, उसको लोगों के बीच में बांटा जाता है। कैसे, ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स करती है कि भाई आप लोग जो प्रॉफिट कमाए हो वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दो, उनका बोनस दे दो, उनको प्रमोशन दे दो, और उनको पैसा उनके बीच में ही प्रॉफिट बांट दो। तो ये बेसिक टोटल 3 डिफरेंस है हमारा। पहला है रिसोर्सेस, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है हमारा
डिफरेंस इन वेल्थ। तो ये मोटा मोटा ये 3 डिफरेंस है। अगर आपको कोई डाउट है इन दोनों में तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, और अगर कोई और नया वीडियो आपको चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, आके मेरे को पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching this video, and please subscribe my channel and like this video. Thank you very much. Bye.